प्रबुद्ध अध्यापक वृंद और अभिभावकगण, मंच पर उपस्थित एक नई परंपरा की शुरुआत करने वाले, अपने धन का सदुपयोग करने वाले, धन तो खर्च होगा ही होगा। आप सही रास्ते पर नहीं करेंगे तो गलत रास्ते पर खर्च हो जाएगा। मैं नमन करता हूं इनकी सोच को, रामवीर जी की सोच को, कि इन्होंने अपने धन का सदुपयोग अपनी बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया है। और सुधीर, मेरे गुरुजी भी कहूँगा, मतलब स्वामी जी को, आदित्य भी, इसको अब वो स्थान पर पहुंच चुके हैं जो सबके गुरु हो गए, जो अपने पिता के भी गुरु हो गए हैं, जो अपनी माता के भी गुरु हो गए। क्योंकि आदरणीय बेटियों, प्रिय बेटियों नहीं, आदरणीय बेटियों, क्योंकि जब आपका सम्मान होगा नहीं तभी तो राष्ट्र ऊपर उठेगा, तभी तो समाज ऊपर उठेगा, तभी तो आप वो संततियां पैदा कर पाएंगी जो पूरे विश्व में भारत को गौरवान्वित कर पाएंगी। इसलिए बेटियों, आप आदरणीय बेटियों, मंच पर भी आदरणीय बेटी बैठी है और सम्मुख भी आदरणीय बेटी बैठी है। मैं एक बात आपको बताऊं कि जब तक आपका किसी से परिचय नहीं हो, मैं 4 शब्दों पर बात अपने करके पूरी खत्म करूंगा। 4 शब्द है मेरे पास। परिचय नहीं होगा तो जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। आदित्य वेश ने, जो पहले हमारे बेटे अजमेर होते थे, उन्होंने आर्य समाज का परिचय प्राप्त किया, फिर जानकारी प्राप्त की। जानकारी प्राप्त होने के पश्चात उसके बारे में ज्ञान लिया। ज्ञान पहले जानकारी प्राप्त की, परिचय की होगा जरूर होगा। आप किसी न किसी के साथ आपका परिचय जरूर होगा। मेरी बेटियों, आप जब यहाँ शिक्षा प्राप्त करेंगी या बाहर जाएंगी तो परिचय के बिना आप नहीं रह सकती हैं, संपर्क के बिना आप नहीं रह सकती। जानकारी प्राप्त कीजिए उसके बारे में। स्वामी जी ने जानकारी प्राप्त की, मैं इन्हीं को संदर्भित करके अपनी बात करूँगा। इन्होंने फिर चुनाव किया। जानकारी के पश्चात इन्होंने उसका ज्ञान प्राप्त किया कि इस मंच पर किस प्रकार की गतिविधियां संचालित होती हैं। चयन किया और दिल से चयन किया। उसके पश्चात इन्हें बोध हुआ कि जो रास्ता मैंने चुना है वह रास्ता समाज कल्याण का रास्ता है, वह रास्ता समाज के उत्थान का रास्ता है, वह रास्ता मानव जाति के उत्थान का रास्ता है। ऐसे ही जब भी आपका किसी से परिचय हो, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, ज्ञान लीजिए, और वह ज्ञान आपका बोध में जब परिवर्तित हो जाए तो तब आपका विवेक जागेगा, विवेक। और वो विवेक आपको सही और गलत का निर्णय करने में आपकी मदद करेगा। अब स्वामी जी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, और ये विवेक ही तो था। जो पैसा शराब में खर्च किया जा सकता था, जो पैसा बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाने के लिए, पत्थर लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता था, वह पैसा यहाँ मंच पर आपको सम्मानित करने के लिए जब खर्च किया जाएगा तो न जाने कितनी सारी बिल्डिंगें खड़ी होंगी, कितने सारे भवनों का निर्माण होगा। क्योंकि एक व्यक्ति को चरित्र निर्माण के लिए तैयार करना, उसे प्रोत्साहित करना, हजारों राष्ट्रों के निर्माण करने के समान हो जाता है। आपका एक एक पैसा, रामेर बेटे, आपका एक एक पैसा जो आप यहाँ लगाएंगे नहीं, आपके हजारों भवन निर्माण के समान होगा। और वास्तव में जो आप यहाँ, मैं इतना भावुक हूँ कि कल्पना से परे की बात है कि जो आदमी पैसा कमाने के लिए व्यापारी बनकर के बाहर गया है, उसके मन में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित करने का भाव जागे। इससे बड़ा सौभाग्य और हमारा क्या हो सकता है। पैसे की सदगति है ये व्यापार में कमाए गए धन की लाभ की सदगति है, ये पैसे की सदगति है ये। स्वामी जी ने अब एक बीड़ा उठा रखा है। आप भी उसी प्रकार का संकल्प लेकर के बेटियों +2 करने के बाद जब बाहर जाएं, यहाँ तो आपकी सुरक्षा के लिए बहुत कुछ है, आपके गुरुजन हैं। मैं जब सरकारी स्कूल में आता हूँ तो गर्व से भर जाता हूँ। मुझे प्राइवेट स्कूलों में भी जाने का मौका मिलता है, लेकिन वहाँ मेरा गर्व मुझे महसूस नहीं होता है, क्योंकि वहाँ अहंकार है, यहाँ विनम्रता है, यहाँ निष्ठा है, शिक्षा के प्रति निष्ठा है, यहाँ सामाजिकता है, वहाँ एक व्यक्ति का आधिपत्य है। और ये जो आज यहाँ अध्यापक बैठे हुए हैं मेरे साथी, एक बार ये सोच करके देखें कि हमारी जो योग्यता और काबिलियत है वो कितनी ज़्यादा योग्यता और काबिलियत है। एक बार थोड़ा सा अभिभावक के रूप में जब ये अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में भेजते हैं तो तुलना करके देखें कि हमारी योग्यता के बराबर उस स्कूल में कोई विद्यार्थी, कोई अध्यापक है या नहीं है। नहीं है, एक भी नहीं है। वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहाँ अहंकार है, और अहंकार व्यक्ति को कभी भी सदपथ पर नहीं ले जाता है। यहाँ समर्पण है, निष्ठाएं हैं, योग्यताएं हैं, काबिलियत हैं, जिसका परिणाम हम सामने बैठे हुए बच्चों में सद संस्कार के रूप में देख रहे हैं। इसलिए मैं संपूर्ण
क्षेत्र में काम करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, निष्ठा से काम करने वाले इन प्राध्यापक बंधुओं को, अध्यापक बंधुओं को, प्राचार्य जी को हृदय से नमन करता हूँ और यहाँ आकर के मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, राजेंद्र जी, ना ऐसे ढांचे हैं, सरकारी स्कूलों जैसे ढांचे भी नहीं हैं, सरकारी स्कूलों जैसे योग्य टीचर भी नहीं हैं, सरकारी स्कूलों जैसे सामाजिकता का भाव भी नहीं है, सरकारी स्कूलों जैसे संस्कार के भाव भी नहीं है। जहाँ अहंकार हो गया वहाँ संस्कार नहीं आ सकता है, वहाँ जहाँ विनम्रता है वहीं संस्कार की शुरुआत हो सकती है। फिर भी यहाँ से जब हम जाते हैं, घर जाकर के अभिभावक हम चिंतन करें जी जा करके कि अपने बच्चों को हम प्राइवेट स्कूलों में क्यों भेजते हैं। कम से कम जो अध्यापक वृंद है यहाँ पर, कि किसी भी बड़े स्कूल में हम प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते हैं, क्यों भेजें हम प्राइवेट स्कूल में? क्या हम काबिल नहीं हैं? क्या हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है? जबकि आपके मुकाबले में कोई है ही नहीं। सारे प्राइवेट स्कूलों के टीचर सरकारी स्कूलों में आने के लिए तैयार हैं। तो ये जो मंच पर विराजमान व्यक्ति हैं और आपको सही दिशा में सही शिक्षा दे रहे हैं, मैं इनके बीच में आकर के गर्वान्वित महसूस करता हूँ और उन्हें हर बार नमन करता हूँ। और उसी नमन करने का आज राममेर ने आर्थिक दृष्टि से भी शुरुआत की है। इसके लिए मैं राममेर जी को और सुधीर जी को और इस पूरी कमेटी के और मेरे बेटे को, मंदरूप को, यानी वो मोटिवेशन का काम किया इन लोगों ने, राममेर को प्रेरित किया है। राममेर के मन में जब भाव जागा, नहीं भाव तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में आता है, लेकिन उसके संपर्क के व्यक्ति जब तक उसको प्रेरित नहीं करेंगे तब तक उसके धन का सदुपयोग नहीं हो सकता है। यदि राममेर शराबियों के पास बैठता तो राममेर शराब में ही खर्च कर देता उस पैसे को। अब राममेर शिक्षाविदों के पास बैठा है, साध के पास बैठा है, सुधीर के पास और मंदरूप के पास बैठा है, तो इसके मन में एक भाव जागा है कि मैं इस पैसे का सदुपयोग करूं और इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको शुभाशीष देता हूं और एक बार फिर मैं पूरे अध्यापक वृंद को अपना सिर नवाते हुए कि वो इन हमारे गांव की बच्चियों के लिए, यानी हमारे राष्ट्र की बच्चियों के लिए सही रास्ता प्रशस्त करके सही शिक्षा दे रहे हैं, मैं इनको नमन करता हूँ और मंच को नमन करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। इस विद्यालय की महिमा इन यहाँ पर पढ़ाने वाले प्रत्येक अध्यापक का व्यक्तित्व गुरु जी की बातों से झलक रहा था। और ये वो पहले व्यक्ति हैं जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं गवर्नमेंट सेवा से और प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं और मन से कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात, हम नमन करते हैं गुरु जी आपकी सोच को। इतनी बड़ी बात आपने यहाँ से कही, ना तो प्राइवेट स्कूल वाले को बहका करके, झूठ बोल करके, लालच दे करके बच्चों को बहका करके ले जा रहे हैं, और आप इन बच्चों के बीच खड़े होकर के बता रहे हैं कि सरकारी स्कूल में जो चीजें हैं वो प्राइवेट स्कूल में हमें कभी भी नहीं मिल सकती। इसीलिए सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के भविष्य की यही गारंटी है कि यहाँ समर्पण मिलता है, यहाँ भाव मिलता है, यहाँ अध्यापकों की भावनाएं आपसे जुड़ करके काम करती। मैं अभी निवेदन करता हूँ हमारे इस विद्यालय की गत वर्ष की गतिविधियों को आप सबके बीच साझा करने के लिए। इस विद्यालय से बच्चों ने क्या क्या प्राप्त किया, एक वर्ष में जो हमारा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 था उसमें इन बच्चों ने कहां तक उपलब्धियां प्राप्त की, क्या क्या इन्होंने प्राप्त किया और ये आगे क्या प्राप्त करेंगे, क्या इनका भविष्य का प्लान क्या है। हमारे साथ मौजूद है जो गर्ल्स स्कूल के प्राचार्य है राजेंद्र सिंह। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर वेलकम आपका बहुत बहुत, आप स्कूल में आए और आप अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये इस तरह के फंक्शन होते रहने चाहिए ताकि बेटियां हमारी जो है मोटिवेट होके एक दूसरे को देख के प्रेरणा लें और वो भी फर्स्ट आने की कोशिश करें। और मैं विशेष रूप पे राममेर जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये कदम उठाया है। इनका दूसरी बार इन्होंने किया है और आगे से आपने देख ही लिया, ये थर्ड को और देंगे, फर्स्ट सेकंड को दे ही रहे हैं और थर्ड को भी देने का इन्होंने ऐलान किया है। तो एक बहुत अच्छी मुहिम सर ने छेड़ी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी। तो सर एक देखा जाता है अब छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में डाल दिया जाता है, पढ़ाई का प्रेशर इतना होता है, अब बच्चों का जो बचपन है कहीं खो गया है। तो सर इस चीज़ को लेकर थोड़ा बताना। मैं ये चाहता हूँ कि माँ बाप को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि एक तो क्या है कि जो प्राइवेट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल उसमें डिफरेंस बहुत है। वहाँ एक इको सिस्टम रहता है, वहाँ एक पूंजीवाद की तरफ ज़्यादा रहता है, गरीब के बच्चों की तरफ इतना ध्यान नहीं रहता। लेकिन सरकारी स्कूल में क्या है कि क्वालिफाइड स्टाफ होता है
और जो आज जो आप कह रहे हैं कि उनका बचपन खो गया है, उसका कारण क्या है कि आजकल हमारा परिवार टूटता जा रहा है। संयुक्त परिवार नहीं है, एकल परिवार हो गए हैं। उसमें बच्चे मतलब क्या है कि हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा ये बने वो बने, तो बचपन में ही उनको इस तरह की उसमें डाल दिया जाता है और बच्चे फिर दिमाग में उनके एक स्ट्रेस सा आ जाता है, मैं क्या करूँगा। तो बच्चों को मतलब पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को स्ट्रेस में न डालें, उनकी जिसमें हॉबी है, जिसमें इंटरेस्ट है, बच्चे अगर वो स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स में करवाएं, अगर एजुकेशन में जाना चाहता है एजुकेशन में करवाएं। जी हाँ, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे, कोई सोशल वर्कर भी बन सकता है, कोई अच्छा नागरिक भी बनेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को स्ट्रेस में ना डालें। एक सर, जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की हालत देखी जाए तो ये तो बहुत स्कूल अब तो बहुत बेहतर हो चुके हैं, लेकिन आज भी अगर देखी जाए तो बहुत गवर्नमेंट स्कूलों का बुरा हाल है। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज की गवर्नमेंट बहुत ग्रांट दे रही है और ये तो वहाँ के स्टाफ शिक्षा समिति पर डिपेंड करता है कि उस पैसे का किस तरह से यूज़ किया जाए, जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। और ऐसी तो कोई बात नहीं, आज मतलब गवर्नमेंट स्कूलों की हालत बहुत अच्छी है और गवर्नमेंट काफ़ी कुछ दे रही है। हाँ, इस ट्रांसफ़र में हमारे स्कूल से कुछ टीचरों की कमी हुई है, जिसकी वजह से गांव वालों ने आज कहा कि हम उसका अरेंज करेंगे। तो बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। रिजल्ट तो अभी आपने सुना, हमारा पिछली साल जो है 10वीं में 100% है, +2 में 100% है, 10वीं में 8 मेरिट हैं, बाकी सारे फर्स्ट डिवीज़न से पास हैं। +2 में 33 बच्चे, 33 के 33 पास है फर्स्ट डिवीज़न में, जिसमें 12 मेरिट थी। ये हमारा एक बहुत अच्छा सेटअप यहाँ स्टाफ का है और गांव का बड़ा सहयोग रहता है, जिसकी वजह से हम फ्री होकर बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे बड़े खुश हैं।